कहानी के अगले पड़ाव पर मां निश्चिंत, पिता निश्चिंत। मां के गर्भ में जिसकी डिमांड थी वो भी निश्चिंत। अरे इमोशन है, डिमांड जो है, और डिमांड को पूरी करने के लिए फीलिंग करनी पड़ती है। फील हो जाए तो आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है। अभय बुद्धि का निधान है, अभय कुमार बुद्धि के निधान है, और उनको पता है, उसको पता है कि डिमांड रानी चेलना की नहीं है, ये मां की नहीं डिमांड। मां का अपने पिता के प्रति क्या प्यार है उसको पता है, और उसने इस रहस्य को जाना है कि मां के पेट में जो जीव आया उसकी डिमांड है, और वो गर्भस्थ जीव इसको खाने वाला नहीं है। गर्भस्थ जीव के पास कोई बोलने का, कोई खाने का रास्ता नहीं है। गर्भस्थ जीव को तो केवल फील कराना है क्या उस मां ने खा लिया है। ये फीलिंग की बात है, और ये फील कराना है, और ये फील कराने के लिए ध्यान में रखना, अपने जीवन की मैक्सिमम इमोशनल समस्याएं केवल फील से हील हो जाती है। केवल फीलिंग करानी रहती है। डर लग रहा है और फील कर ले कि मेरे गुरु साथ में, मेरे परमात्मा साथ में है। डर चला जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, इतना वाक्य बहुत हो गए। इतना एक सेंटेंस भी आप बोलना सीख गए अपने रिश्तों में तो बहुत कुछ हो गया है। यदि पेरेंट्स बच्चों को ये कह दे कि कुछ भी हो जाए, कैसे ही अंधेरा आ जाए तो हम तेरे साथ खड़े हैं, तो एग्जाम में फेल होने के बाद बच्चे क्या सुसाइड कर पाएंगे? वो सुसाइड एग्जाम में फेल होने के कारण से नहीं करते हैं। उनको पता हो जाता है कि अब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। मैं परीक्षा में फेल हुआ तो घर जाकर के मुझे मेरे बाप को भी झेलना, मेरी मां को भी झेलना, मेरे भाई को भी झेलना है। और वो झेलने की कल्पना से ही वो सुसाइड कर लेता है। और जिस बच्चे को पता है कि मैं फेल होने के बाद भी मुझे घर से सपोर्ट मिलेगा, मुझे वापस खड़े रहने के लिए बल मिलेगा, ये बच्चे सुसाइड नहीं करते। इसलिए बच्चों को सुसाइड से बचाने के लिए एग्जाम कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, तो उनके पेरेंट्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। ये बिल्कुल रॉन्ग ट्रीटमेंट है कि बच्चे एग्जाम के बाद सुसाइड करते हैं, इसलिए एग्जाम कैंसिल कर दी जाए, एग्जाम न ली जाए। अरे स्कूल के एग्जाम को तुम अवॉइड कर दोगे, लेकिन जिंदगी में तो एग्जाम होंगे ही ना, उसको कौन अवॉइड करेगा? और उस एग्जाम के समय उसके पास यदि आश्वासन रहेगा कि मुझे संभालने वाले हैं, तो बच्चा जिंदगी में कभी किसी परीक्षा में फेल होने के बाद भी जिंदगी में फेल नहीं होगा। सुशांत राजपूत को यदि ऐसा कोई आश्वासन देने वाला उसके साथ होता है कि डोंट वरी, कैसा भी डिजास्टर रहेंगे मैं तेरे साथ खड़ा हूं,
कैसे भी विपरीत परिस्थिति आने दे, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू डर मत। हम दोनों मिलकर के समस्या का समाधान निकले। एक व्यक्ति बहुत होता है, एक व्यक्ति बहुत होता है ऐसी जिंदगी में, जहां से अभय दान मिले। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि दानान श्रेष्ठम अभयप्पयानम, सबसे श्रेष्ठतम दान कोई है तो अभय दान है। अरे अभय दान जिस रिश्ते में मिलता है वो रिश्ता भगवत्ता का हो जाता है, उस रिश्ते में प्रभुता के दर्शन हो जाते हैं। चेक करते चले जाइए कि आपके रिश्ते अभय दान देते हैं कि भय का दान देते हैं। आपके रिश्ते शुभंकर है कि भयंकर है। और आपके रिश्ते में यदि शुभंकर की अनुभूति हो जाए तो तुम्हारे किसी घर के सदस्यों को ये कहते हुए और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी कि मां का बुलावा आया है या बाबा ने बुलाया है। मैं जब भी ये बोल कहीं सुनता हूं कि चलो बाबा का बुलावा आया, चलो मां का बुलावा आया है, मैं एक ही बात तय करता हूं, इनको घर में मां बाप नहीं मिले हैं, इसलिए बाहर के मां के बुलावे पर ही चले हैं। इनको घर में वो पिता नहीं मिला है कि जो आश्वासित कर पाए, इसलिए बाहर जा रहे हैं। घर में खाना मिले तो कोई बाहर भीख मांगने के लिए क्यों जाएगा। और बाहर यदि भीख मांगी जा रही तो स्वीकार कर लो कि घर में थाली का भोजन तो मिलता है लेकिन दिल का भोजन नहीं मिल रहा है। कहीं भी रिश्ते के कदम भटकते तो उसका कारण केवल इतना होता है, एक विश्वास और एक फील। अभय कुमार को यह पता है कि गर्भ को केवल एहसास कराना है और एहसास कराने के लिए मां को एहसास कराना है कि मां को महसूस हो जाए। उसको पता है कि रानी चेलना मां अपने पिता का कलेजा खा करके कभी सुखी नहीं हो सकती, कभी वो खाएंगे नहीं। और इसलिए आज की भाषा में बात कर रहा हूं तो उसने एक वर्चुअल सीन खड़ा किया, वर्चुअल ऐसा माहौल बनाया है। ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। आज भी वही चल रहा है ना, वर्चुअल। सारे वीडियो गेम क्या फील कराते हैं आपको, वर्चुअल। पबजी वर्चुअल। क्या आनंद आता है बच्चों को, कितने उसमें एडिक्ट हो जाते हैं। कोई रियल में कुछ नहीं, वर्चुअल। वो फीलिंग और मनुष्य की आवश्यकता फीलिंग की है। ये फीलिंग हो जाए तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है, और वो फीलिंग ना हो पाई, कभी आपको टेम्परेचर आया होगा ना, कभी सर्दी कोल्ड हुआ होगा ना। और टेम्परेचर और कोल्ड में दोनों के समय में आपको पता ही होगा कि टेम्परेचर में टेस्ट की फीलिंग नहीं होती और कोल्ड में स्मेल की फीलिंग नहीं होती। और वो फीलिंग नहीं होती है तो खाना गले के नीचे उतरना भारी जाता है। मुझे लगता है कि हमारे रिश्तों को भी कोल्ड और टेम्परेचर हो गया है। और शायद आपने ये सुना होगा, पढ़ा होगा, ज्ञात होगा आपको, कोरोना कोविड का भी एक सिम्टम्स बताया गया है। बहुत सारे सिम्टम्स, उसमें एक सिम्टम्स एक भी है कि उनको स्मेल नहीं आती है। और कुष्ठ रोग का तो बिल्कुल क्लियर है कि उनकी स्किन में संवेदनशीलता निकल जाती है, तब कुष्ठ रोग शुरू होता है।
दिमाग के सारे स्किन के नीचे के जो हील करने वाले, फील करने वाले जो सेंटर है वो डैमेज हो जाते हैं। और वहां यदि फीलिंग की सिस्टम आ जाए तो जख्म भर करके आती है। ये डायबिटीज का प्रॉब्लम है। उनकी जख्म हील क्यों नहीं होती है? कि वह फील नहीं होता है। और इसलिए ध्यान में रखना है, दर्द दर्द की दवा है। दर्द दर्द की दवा है। जैसी वेदना होती है तो शरीर उस वेदना का उपचार करने वाले ब्रेन में से वो हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। और वेदना नहीं होगी तो वेदना शामक सिक्रेशन नहीं होगा, हार्मोन स्राव नहीं होंगे। इसलिए तो भगवान महावीर ने साधना को, साधक को कहा, वेदना से भाग मत, वेदना से डर मत, वेदना को दबा मत। जितनी वेदना को तो जी लेगा उतनी अंदर से उसको शांत करने वाली, उस वेदना को एनर्जी में चेंज करने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसीलिए तो लोच है। और वो तभी होती जब तुम वेदना से व्याकुल नहीं होते। वेदना हो लेकिन वेदना से व्याकुल नहीं होना चाहिए। वेदना से व्याकुल हो गए कि सिक्रेशन दूसरे टाइप के शुरू हो जाते हैं। और वेदना ही हो और व्याकुल ना हो तो सिक्रेशन डिफरेंट होते हैं। मैं उन सारे साइंस के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं आपके पास, डोपामिन और सेरोटोनिन का है। लेकिन वो सारे सेंटर कैसे काम करते थे, आर्त ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान का साइंस आपको समझना हो तो आज ब्रेन एनाटॉमी उसके लिए बहुत सपोर्ट करती है आपको, कि कैसे व्याकुलता के कारण से बॉडी में नेगेटिव जहरीले पॉइजन के सिक्रेशन शुरू हो जाते हैं। और कैसे केवल वेदना हो और वेदना में व्याकुल नहीं हो तो कैसे पॉजिटिव हील करने वाले सिक्रेशन शुरू हो जाते हैं। और यही तपस्या में सूत्र है। अब जिनको एसिडिटी हो गई ना, एसिडिटी में जो व्याकुल हो गए तो उनकी एसिडिटी की ट्रीटमेंट करानी बहुत मुश्किल जाती है।